हेलो दोस्तों, यह कहानी है भाई बहन की जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप कहानी को पूरा पढ़िए। रजनी और रोहन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जीवन सीधा साधा और लोगों के दिल उतने ही स्वच्छ थे जितने गांव के तालाब का पानी। रजनी बड़ी थी, रोहन से 5 साल बड़ी। जब रोहन का जन्म हुआ तो रजनी ने पहली बार उसे अपनी छोटी सी बाहों में लिया और उसकी मासूम मुस्कान देखी। तभी से उसके मन में भाई के प्रति अपार स्नेह उमड़ पड़ा। रजनी ने बचपन से ही रोहन की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखा। वो उसे कहानियाँ सुनाती, उसके साथ खेलती और उसे स्कूल का काम करने में मदद करती। रजनी की देखभाल में रोहन का बचपन खुशहाल बीता। दोनों की शरारतें और हंसी ठिठोले पूरे घर को जीवंत बनाए रखती थी। गांव की हवाओं में एक अलग ही मिठास थी जो उनके रिश्ते में और भी गहराइयाँ लाती थी। खेतों में दौड़ना, आम के पेड़ पर चढ़ना और नदी में कागज़ की नावें तैराना उनके पसंदीदा खेल थे। रजनी और रोहन का ऐसा ही एक खूबसूरत खेल था पतंग उड़ाना। हर साल बसंत पंचमी पर दोनों मिलकर नई पतंग बनाते और पूरे गांव की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते। रजनी की पतंगबाजी की कला और रोहन की दौड़ लगाने की फुर्ती मिलकर हर बार उन्हें जीत दिलाती। समय बीतता गया और रजनी अब एक कॉलेज जाने लगी थी। रोहन भी अब बड़े स्कूल में चला गया था। दोनों के बीच का बंधन उतना ही मजबूत था, लेकिन जीवन की नई चुनौतियां उनके सामने थी। एक दिन अचानक ही रोहन को बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि रोहन को एक गंभीर बीमारी है और उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। रजनी और उसके माता पिता के लिए यह खबर किसी ब्रजपात से कम नहीं थी। रजनी ने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने भाई को हर हाल में ठीक करवाएगी। शहर में इलाज शुरू हुआ, लेकिन बीमारी काफ़ी गंभीर थी। रजनी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और पूरा समय अस्पताल में अपने भाई की देखभाल में लगा दिया। दिन रात की मेहनत और रजनी के असीम स्नेह ने आखिरकार रंग दिखाया। रोहन धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। इस दौरान रजनी ने न केवल अपने भाई का ख्याल रखा, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कहानियाँ सुनाती और उसके साथ खेलती। रोहन ने भी अपनी बहन के बलिदान और प्यार को समझा। वह जानता था कि उसकी बहन ने उसके लिए कितना कुछ त्याग किया है। उसने रजनी से वादा किया कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा और अपनी बहन का सपना पूरा करेगा। कुछ महीनों बाद रोहन पूरी तरह स्वस्थ हो गया और दोनों फिर से अपने गांव लौट आए। रजनी ने अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और जल्द ही स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अब रजनी का एक ही सपना था, रोहन को भी अच्छे से पढ़ाना और एक सफल व्यक्ति बनाना। रोहन ने भी अपनी बहन के सपने को पूरा साकार करने के लिए पूरी मेहनत की। उसने अपने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त किए और शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। रजनी की प्रेरणा से उसने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की। समय के साथ रोहन एक सफल इंजीनियर बन गया। उसकी नौकरी शहर के बड़े कंपनी में लग गई। उसने अपनी पहली तनख्वाह से रजनी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी और उसे सम्मानपूर्वक दिया। रजनी की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। रोहन ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, दीदी, आज जो कुछ भी हूँ आपके प्यार, स्नेह और त्याग के कारण हूँ। आपने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आज मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ उसमें आपका भी हिस्सा है। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुम मेरी जान हो। तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। हमें एक दूसरे का साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना है।
इस प्रकार रजनी और रोहन का भाई बहन का रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरा और उनके बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। दोनों ने अपने माता पिता का ख्याल भी बखूबी रखा और गांव में एक आदर्श भाई बहन की मिसाल बने। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चे प्यार और त्याग के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। भाई बहन का बंधन सबसे अनमोल होता है, जिसे संजोकर रखना चाहिए। रजनी और रोहन की कहानी हर भाई बहन के रिश्ते के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।